हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 जिसका एग्ज़ाम डेट है 4 दिसंबर को और आज है दोस्तों 29 नवंबर, यानी कि एक दिन इस महीने का और 3 दिन जो है आपके पास दिसंबर महीने के, यानी कि 4 दिन आपके पास है, पाँचों दिन आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर। आपका एग्ज़ाम जो पहला था दोस्तों वो था 30 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना था। कोविड की वजह से आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है और यहाँ तक आपको पहुँचा दिया है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि आपका पेपर उस समय सेट हो रखा है तो करंट अफेयर 2019 का भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो करंट अफेयर लेके आया हूँ 2019 का कंप्लीट पूरा। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज हम करेंगे तो सारा जो करंट अफेयर होगा वो पूरे ईयर का होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हम 2020 पे भी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम कितना यहाँ पे हो सकता है वो करेंगे, अदरवाइज जो बचेगा वो हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर इस पे एक और लेके आऊँगा करंट अफेयर का पार्ट 2 करके। ठीक है, तो अभी है हमारे पास 4 दिन है, तो आप बाकियों की प्रैक्टिस करें करंट अफेयर जो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए तो टॉपिक वाइज हम करेंगे युद्धाभ्यास। जितने भी युद्धाभ्यास है दोस्तों सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, कितने युद्धाभ्यास हुए हैं 2019 में वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। किन दो देशों के बीच जो है सालाना किन दो देशों के बीच सालाना सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। ठीक है, अगर ऐसा बनता है युद्धाभ्यास से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो सारे आपके सामने हैं। ठीक है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और नेपाल। ठीक है, इस तरीके से इंद्र अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है जो 10 से 19 दिसंबर 2019 को किया गया? अब ये दिसंबर का आ गया, देखो दिसंबर यानी कि जनवरी आ गई भाई 2019, तो 2020 की आने वाली है ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि ये नज़दीकी था उस टाइम का, है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंद्र अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच जो है इंद्र अभ्यास हुए हैं। ठीक है, ये सारे अभ्यास हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं अब यहाँ पे देखिए। या ट्राई सर्विस युद्धाभ्यास है मतलब तीनों सेनाओं का। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल्ड पे अभी हम नहीं पढ़ सकते हैं, हमें बस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति सैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति आपको याद रखना है, समुद्र शक्ति। ठीक है, तो अलग अलग से बना दीजिए, ये सारे हम युद्धाभ्यास वाले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा। 12 नवंबर 2018 को भारत और इंडोनेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास हुआ समुद्र शक्ति। ठीक है, इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। अमेरिका और भारत के बीच टाइगर ट्रायम्फ त्रिसेना सैन्य अभ्यास के आयोजन 13 से 21 नवंबर किस राज्य में किया गया है ना, ये नवंबर की न्यूज है 2019 की। तो ये आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए समुद्री युद्धाभ्यास जायर अल बहार सागर की दहाड़ किन देशों के बीच हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और कतर। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने हैं 4 दिन के लिए, फिर आप इसको नोट्स बनाएंगे नहीं। इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, सब आपको खुद ही याद आ जाएगा, एग्जाम में याद आ जाता है। ठीक है, चलिए भारत और फ्रांस के बीच 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 तक कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अभ्यास शक्ति 2019। ठीक है, अभ्यास शक्ति जो है 2019 आपको याद रखना है। किन देशों के बीच महाराष्ट्र के पुणे में सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच महाराष्ट्र के पुणे में सैन्य अभ्यास एकुवेरिन आयोजित हुआ है? देखो अभी ये टॉपिक हमारा युद्धाभ्यास वाला, फिर हम खेल पे जाएंगे, फिर पुरस्कार पे जाएंगे, इस तरीके से हम आगे आगे हर सारी चीज़ों कवर करेंगे, है ना, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें थोड़ा पता होगा उसके बारे में, है ना। किन देशों के बीच महाराष्ट्र के पुणे सैन्य अभ्यास का एकुवेरिन आयोजित हुआ है? तो भारत और मालदीव। ठीक है, धर्म गार्डन अभ्यास 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारत और किस देश के बीच हुआ? तो जापान के साथ। कौन? धर्म गार्डन, इंपॉर्टेंट है। देखो अब इतने सारे हैं तो सर हम कौन सा याद रखें, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, तो जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा ना वो थोड़ा उस पर आप थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप बस सुनते रहिए, एग्जाम में खुद याद आ जाते हैं। ठीक है, जब ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो खुद याद आ जाता है। धर्म गार्डन जो है भारत और जापान के साथ। ठीक है, वज्र प्रहार, देखो वज्र प्रहार 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किसके बीच हुआ? तो यूएसए। ठीक है, यूएसए अमेरिका की बात हो रही है। ठीक है, वज्र प्रहार याद रखना। ठीक है, किसके साथ?
यूएसए और भारत का। यह अभ्यास जो है 13 अक्टूबर को अमेरिका के सिएटल में शुरू हुआ और 28 अक्टूबर 2019 तक चला था। ठीक है। सिन्यू मैत्री, ये इंपॉर्टेंट है, सिन्यू मैत्री हवाई युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच 17 से 23 अक्टूबर तक हुआ था? तो जापान के साथ। कौन सा? ये सिन्यू मैत्री हवाई युद्ध अभ्यास। ठीक है। अच्छा, ईस्टर्न ब्रिज बी युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना से मिलकर किया गया? तो ओमान के साथ। ठीक है। चलिए, अक्टूबर 2019 में हिम विजय युद्ध, इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2019 में हिम विजय युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्या लिखा है? TSENTER 2019 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन चीन 2019 सितंबर 2019 में किस देश में किया गया? तो रूस ओरेनबर्ग में आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। स्लीनेक्स अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच होता है? ये किन दो देशों के बीच होता है ये स्लीनेक्स अभ्यास? तो ये होता है दोस्तों, ये SL से, जो SL है ये श्रीलंका, और फिर आई से इंडिया हो गया, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है ये, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, स्लीनेक्स अभ्यास इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है स्लीनेक्स की फुल फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं, श्रीलंका इंडिया नावल एक्सरसाइज 2019। ठीक हो गया, डन है। चलिए आगे देखो, भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2019 का आयोजन 5 सितंबर से 18 सितंबर तक किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका, तो वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन DC कहाँ की? अमेरिका की क्या है ये? राजधानी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना में 3 सितंबर 2019 को शामिल किए गए अपाचे हेलीकॉप्टर किस कंपनी द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो बोइंग कंपनी के द्वारा। ठीक है। चलिए, भारत और किस देश के बीच मार्च 2019 में संप्रीति युद्ध, इंपॉर्टेंट है भाई, संप्रीति युद्ध अभ्यास हुआ है, संप्रीति, तो ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ये अभ्यास हुआ है, संप्रीति युद्ध अभ्यास। ठीक है। भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 11 अप्रैल को संपन्न हुआ? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर याद रखना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ? इंपॉर्टेंट है ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देख लीजिए, हमें कितना सारा पढ़ना पड़ रहा है। ये होता है ना, जब हम रेगुलरली रहते हैं, अगर कोई डेली करंट अफेयर, हमेशा जो है करंट अफेयर ऐसा डेली पढ़ा जाना चाहिए। डेली अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो इतना नहीं होता है। अब हम पूरे साल भर का पढ़ रहे हैं, तो इतनी सारी अभ्यास हुई हैं, तो ये पढ़ने पड़ेंगे। बट जिस दिन ये अभ्यास हुआ, अगर हमने उस दिन पढ़ लिया होता तो ज़्यादा इतना लंबा नहीं होता। आज हम सारे पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, बस आप सुनते रहिए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, बस आप सुनते रहिए। ठीक है। चलिए, नोट्स कुछ नहीं बनाने हैं, 4 दिन में नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को 1-2 बार देख लेना, खुद ही आपके जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में याद आ जाता है। किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ? मित्र शक्ति, तो मित्र जो है भारत और श्रीलंका। ट्रिक बनाइए अपने हिसाब से, याद करूँ कैसे मैं इनको, है ना। चलिए, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका आपको याद रखना है। भारत वियतनाम के बीच 13 से 14 अप्रैल 2019 तक नौसेना युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, इसका नाम बताइए। तो इसका जो नाम है वो है INVN, ये देखो INBPN वायलेट एक्स। यह युद्धाभ्यास कैमरण खाड़ी वियतनाम में हुआ। ठीक है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच 7 से 20 दिसंबर 2019 तक हुआ है? तो भारत और चीन। ठीक है। चले, हैंड इन हैंड भारत और चीन। भारत और श्रीलंका के बीच दिसंबर में मित्र शक्ति 2019 अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? पुणे में। ये इंपॉर्टेंट हो गया। मित्र शक्ति जो है किसके साथ? भारत और श्रीलंका, हमारा मित्र, याद रख लो इसको, है ना। इसके साथ हुआ है मित्र शक्ति, पुणे में हुआ था ये। अब ये चीज़ हो गई, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। जितने भी 2019 में ये हुए थे युद्धाभ्यास, सारे हमने लगभग जो इंपॉर्टेंट थे कवर कर लिए। इससे भी बहुत ज़्यादा थे दोस्तों,
इससे भी और थे पर मैंने वही लाए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगी, ठीक है। अब आयोजन और इवेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर। तो आयोजन और इवेंट्स जो भी हुए हैं 2019 में उन पे हम नज़र डालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया? जो गणतंत्र दिवस हुआ है 2020 में, इसमें जो मुख्य अतिथि कौन रहा, ये क्वेश्चन बनता है। तो ब्राजील का था ये, ठीक है। राष्ट्रपति ब्राजील का कौन था? ये जायर बोल्सोनारो, ठीक है। ब्राजील का राष्ट्रपति हमारा मुख्य अतिथि रहा, ठीक है। चलिए, प्रथम ग्लोबल रिफ्यूज फोरम का आयोजन 17 से 18 दिसंबर 2019 को किस शहर में किया गया? जेनेवा, ठीक है। चलिए, करतारपुर कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। करतारपुर कॉरिडोर के भारतीय हिस्से में एकीकृत चेक पोस्ट पर उद्घाटन 9 नवंबर 2020 को किसने किया था? नरेंद्र मोदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक देव का 550वीं जयंती कब मनाई जा रही है? तो ये 12 नवंबर 2019 को, ठीक है। ये कौन है? गुरु नानक जी को जो है सिख समुदाय के संस्थापक और पहले गुरु थे ये, ठीक है। चलिए, 550वीं जयंती। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 2019 की थीम क्या थी? ये पूछा जा सकता है थीम, तो आपको याद रखना है नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, ब्रिक्स का, ठीक है। 12वां ब्रिक्स, ये देखो तो 19वां था वो, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में होगा? तो रूस में जुलाई 2020 में इसका आयोजन होगा, ठीक है। तो ये हम पहले का पढ़ रहे हैं ना, 2019 का करंट अफेयर है ये पहले का, ठीक है। तो आप ये न देखें कि अभी सर जुलाई तो हो गई है, आप होगा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन 15 नवंबर 2019 को कहाँ आयोजित किया गया? मैसूर, ठीक है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 में विश्व विरासत सप्ताह, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई, ये है 19 से 25 नवंबर, ठीक है। 19 से 25 नवंबर। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज की बात आई है यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज 19 से 25 नवंबर तक ये मनाया गया सप्ताह। देश में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व स्मारक स्थल, इंपॉर्टेंट, कितनी है? 38 है। इनमें से 30 कल्चर साइट जो सांस्कृतिक स्थल और 7 जो है नेचुरल साइट, प्राकृतिक स्थल है। इसके अलावा एक जो है मिक्स साइट है, क्या समझे आप, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। 30 जो है कल्चर साइट्स हैं और 7 कितनी है? प्राकृतिक है, और एक जो है वो मिक्स है, तो हो गई 38 साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 38। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, सांस्कृतिक कितनी है? 30 है स्थल, और घोषित वर्ष इनकी जो 30 जो सांस्कृतिक है, इनके घोषित वर्ष कब ये जो है वहाँ पे जोड़े गए हैं। तो देखिए, आगरा का किला वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में कब? 1983 में घोषित हुआ है, ठीक है। अजंता की गुफाएं 1983 में, ये भी तो अजंता की गुफा और आगरा किला दोनों एक ही टाइम है इनका, ठीक है। नालंदा बिहार के नालंदा जो है महाविहार पुरातत्व स्थल 2016 में। सांची का बौद्धिक स्मारक 1990, ये आप पढ़ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004। ये एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा कीव्स, फतेहपुर सीकरी, हम्पी की स्मारक, ठीक है। जो नया लेटेस्ट में देखने को मिलता है हमें 2019 का, जयपुर सिटी राजस्थान 2019, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज की साइड में इनको भी, खजुराहो का स्मारक ये तो पहले हो गया था, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके वैसे भी काम आएंगे। ये करंट अफेयर में ही नहीं, ये आगे भी आपको काम आएगा। किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार और उसके स्मारक को कब वर्ल्ड हेरिटेज की साइड में जो घोषित किया गया, तो आपको वर्ष आपको यहाँ से पता हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते, लाल किला परिसर हो गया, ताजमहल, सूर्य मंदिर कोणार्क का, ठीक है, जंतर मंतर जयपुर 2010 में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। भारत की वर्ल्ड हेरिटेज जो प्राकृतिक है जो 7, वो देखो कौन कौन से हैं। जो प्राकृतिक जो है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है 2014 में, काजीरंगा 1985 में, केवलादेव राष्ट्रीय ये भी 85 में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी 1985 में, ठीक है। नंदा देवी और फूलों की घाटी, नंदा देवी 1988 और फूलों की घाटी 2005 में, ये हमारे उत्तराखंड से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये हो गया पश्चिमी घाट 2019 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ और। राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आदि महोत्सव 2019 का आयोजन 16 नवंबर से 30 नवंबर तक कहाँ किया गया? दिल्ली में, दिल्ली, ठीक है। नवंबर 2019 में आयोजित 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की सहयोगी देश कौन है? तो अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, डिटेल्स पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। प्रथम कृषि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। क्रेता विक्रेता, अरुणाचल प्रदेश। हाउडी मोदी का आयोजन, ठीक है, पता ही होगा आप सभी को, हाउडी मोदी उस समय बहुत चर्चे में था। हाउडी मोदी का आयोजन 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के किस शहर में किया गया? तो ह्यूस्टन, आपको याद रखना है, ह्यूस्टन, ठीक है, हाउडी मोदी। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन 27-28 जुलाई 2019 को कहाँ किया गया? राजगीर बिहार में, राजगीर बिहार में, ठीक है। चक्रवाती तूफान फानी, इंपॉर्टेंट, उस समय बहुत चला था, ये चर्चे में था। फानी तूफान जो था 3 मई 2019 को भारत के किस हिस्से में सबसे पहले पहुंचा? तो उड़ीसा, उड़ीसा आपको याद रखना है, ठीक है, फानी तूफान। चलिए, पुस्तक और लेखक, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ पुस्तक और लेखक पे आते जो 2019 में चर्चे में रही हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ब्रिजिटल, अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस करें, अभी फिल्म आएंगे, पुरस्कार आएंगे, अवार्ड वगैरह, है ना, ये सारे हम टॉपिक वाइज इनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ब्रिजिटल नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखो, बी और सी ये है चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। क्यों है दोनों? देखो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2019 को इस पुस्तक को लॉन्च किया है, तो ये दोनों इसके रहे हैं, ठीक है। मास्टर, ये माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फॉर अ चैंपियन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद। इस पुस्तक के विश्वनाथन आनंद अपनी सबसे बेहतरीन जीत और सबसे खराब हार का जिक्र किया है इन्होंने इसमें, ठीक है। चलिए, कौन है? विनिंग लेसन्स फॉर अ चैंपियन लाइफ, ये पुस्तक। एक पुस्तक देखो, रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है, रिथिंकिंग गुड गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो विनोद राय, ये पूर्ण नियंत्रक लेखाकार परीक्षक रहे हैं कैग के, ठीक है। चलिए, कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी डिक्लेरिफाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकबाल चंद्र मल्होत्रा तथा मारूक रजा, ठीक है। पुस्तक को फिल्म मेकर इकबाल चंद्र मल्होत्रा तथा रक्षा विशेषज्ञ मारूक रफा ने लिखा है, ठीक है। चलिए, इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर YV रेड्डी, ठीक है, RBI के पूर्व गवर्नर भी हैं ये। चलिए, गांधी द राइटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भवानी भट्टाचार्य, भवानी भट्टाचार्य। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, है ना, वही, ऐसे तो बहुत सारी थी पर ये मैंने इंपॉर्टेंट जो लगी। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। यह पुस्तक युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों तथा शहीदों के परिवारों से लेखिका के साक्षात्कार पर आधारित है, तो इम्पोर्टेंट है ये। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर पुस्तक के लेखक रचना बिष्ट रावत, ठीक है। पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर इसका है बी और सी, यानी कि हरिवंश भी है और रविदत्त वाजपेयी भी है। राज्य उपसभा हरिवंश और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के डिकीन यूनिवर्सिटी से भारत चीन संबंध का डायरेक्ट कर रहे रविदत्त वाजपेयी। पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक बताइए। गेम चेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर, ठीक है। पुस्तक का यह सह लेखन अफरीदी और पत्रकार वाजाहिद एस खान ने किया है, ठीक है। तो याद रखना भाई, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इंपॉर्टेंट, आशीष रे, ठीक है। जाने माने क्रिकेट ब्रॉडकास्टर हैं ये। आशीष रे ने विश्व कप पर आधारित नई किताब लिखी जिसमें 1975 से लेकर और अब तक के भारत के सफर को बताया इन्होंने, आशीष रे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या है एक बार देख ले, द इंडियन चैलेंज। माई लाइफ माई मिशन, इंपॉर्टेंट, माई लाइफ माई मिशन का किसकी आत्मकथा है ये? तो स्वामी रामदेव, ठीक है, स्वामी रामदेव, माई लाइफ माई मिशन। उन्होंने इस पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर के साथ लिखा है, ठीक है। अनटोल्ड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है भाई, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम इस पुस्तक को मौजूदा सरकार की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, पी चिदम्बरम द्वारा।
इंडिया इन डिस्ट्रेस, इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ममता बनर्जी, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ममता बनर्जी, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया इन डिस्ट्रेस पुस्तक की लेखिका हैं। अब बातें भाई आपके स्पोर्ट्स में या खेल में, खेल से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम, ठीक है। ऐसी 10-12 टॉपिक हैं, सबको हम कवर करेंगे यहाँ पे। कुछ आज करते हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आएगा इसका, उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है? तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने दिसंबर 2019 में संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? बताओ भाई, पीटर सिडल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ठीक है। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 शतरंज का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? कोनेरू हम्पी, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर ने एक कैलेंडर वर्ष 2019 में सबसे अधिक रन बनाने के श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्य का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन? रोहित शर्मा ने भाई, ठीक है। इस कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सनत जयसूर्य ने साल 1997 से ओपनर के तौर पर 2387 रन बनाए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने 2019 में 2442 रन बनाए। अब रोहित शर्मा उनसे आगे निकल गए हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वर्नर फ्लेंडर, ठीक है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने इस दशक टेस्ट टीम घोषित की है, इसका कप्तान किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया? ये सीए जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दशक की टेस्ट टीम में की घोषणा की, जिसका कप्तान जो किसको? विराट कोहली को बनाया गया। तो विराट कोहली को टेस्ट और वनडे दोनों टीम में शामिल किया गया है। दोनों टीमों में चुने जाने पर इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं ये। यह मानद टीम होती है, दुनिया की क्रिकेटरों को प्रतिष्ठा देने के लिए टीम का गठन होता है और यह टीम खेलती नहीं है, ठीक है। चलिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने इस दशक की वनडे टीम में घोषित इसका कप्तान किस क्रिकेट प्लेयर को, भारतीय क्रिकेटर को बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सीए याद रखना आपको है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, क्रिकेट सीए समझ रहे हो ना, सीए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ने 24 दिसंबर 2019 को एक दशक की अपनी एक दिवसीय और टेस्ट टीम की घोषणा की है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुलदीप यादव। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने 18 दिसंबर 2019 को इतिहास रचा। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में हैट्रिक लेकर हासिल किया, ठीक है। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष 2019 अवार्ड किसे चुना गया? तो रोहित शर्मा को। आईसीसी वेस्ट की टीम, अब होता क्या है दोस्तों, देखो अब आपके सामने ऐसे स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आ गया, पूछा गया किसको, उसको अब आपको नहीं याद होगा। अगर आपने सिर्फ वीडियो देखी और आपने कुछ भी नोट नहीं किया, ज़्यादा ध्यान से भी नहीं देखा, फिर भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि आईसीसी ने जो बेस्ट परफॉर्मर, तो आपने परफॉर्मर पुरुष का अवार्ड किसे मिला है, तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। वहाँ पे आपके दिमाग में आएगा सर उस समय रोहित शर्मा का नाम सुना था यार मैंने, रोहित शर्मा लग रहा है मुझे, तो आप सीधे वहाँ पर रोहित शर्मा लगा लोगे, तो सही होने की चांसेस तो बन जाते हैं, कम से कम सुना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को तो याद आ जाता है, दिमाग क्लिक कर जाता है वहाँ पे, ठीक है। आईसीसी वेस्ट 2020 परफॉर्मर्स ऑफ द ईयर पुरुष 2019 अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो दीपक चहर, ठीक है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर पुरुष 2019 अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो स्पिरिट में विराट कोहली को याद रखना आपने। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नया नाम बदल रखा गया है दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया फिरोजशाह कोटला का जो है, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम रख दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह साहब, बुमराह जो बन गए हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है 21 अगस्त 2019 को यह कारनामा कर दिखाया और भारत के लिए टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले वो पहले भारतीय हरभजन सिंह है। पहले तो हरभजन सिंह है भाई।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 50 कैच लेने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? तो ऋषभ पंत बन गए भाई, ठीक है, ऋषभ पंत। किसकी कप्तानी में भारत ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हैं? तो कोहली, विराट कोहली आपको याद रखना है, ठीक है। किस राज्य में खेल के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराष्ट्र खेल के लिए, ठीक है। तो इन्होंने फिल्म एक्टर आमिर खान ने महाराष्ट्र सरकार की मिशन शक्ति नामक पहल को लॉन्च किया। उन्होंने उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। इनका उद्देश्य 2024 के ओलंपिक के लिए जनजातीय छात्रों को तैयार करना है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम अवार्ड की। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं दोस्तों, अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए अवार्ड से जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा बनते हैं। अब देखो, नोबेल प्राइज पुरस्कार 2019 की हम बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2019 इंपॉर्टेंट, देखो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री ने जीता? तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्री में अभिजीत बनर्जी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, अभिजीत बनर्जी। आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 के नोबेल पुरस्कार के 3 अर्थशास्त्रियों ने जीता था, 3 ने। तो वो तीनों का नाम आपको याद रखना है। एक तो हो गया अभिजीत बनर्जी, आर्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर, ये 3 याद है रखना आपको, ठीक है। तो आप अभिजीत बनर्जी याद रखोगे तो 3 बाकी निकल ही जाएंगे उसके साथ के, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा है। अभिजीत बनर्जी, आर्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर थे। तीनों को वैश्विक गरीबी कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी और आर्थर डुप्लो पति पत्नी है, ठीक है, तो दोनों को मिला भाई। अभिजीत बनर्जी और एस्थर जो डुप्लो है ये पति पत्नी हैं, ठीक है। चलो, दोनों अवार्ड घर पे ही आ रहे हैं। किस देश के प्रधानमंत्री को वर्ष 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से चुना गया? लगा लो डबल स्टार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। किसको? तो आपको इथोपिया बहुत शांति, इसकी तो बढ़िया रोमांचक कहानी चल रही थी उस टाइम पे, बहुत फेमस, ये चर्चे में थे। इथोपिया के जो प्रधानमंत्री अबी अहमद अली साहब, इथोपिया अफ्रीकी देश से हैं। उन्होंने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पड़ोसी देश के इरिट्रिया के 7 सालों से चल रहे सीमा विवाद को हल करने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। बड़े शांत स्वभाव के हैं ये अबी अहमद अली साहब, ठीक है। परेशान कर रहे थे पर फिर भी इन्होंने जो है इस विवाद को निपटाया। इतने सारे वहाँ के जो हैं वहाँ बने हैं नेता, इतने सारे वो वहाँ पर प्रधानमंत्री आए पर किसी ने इस विवाद को निपटाया नहीं था। इन्होंने इस विवाद को ख़त्म किया वहाँ पे। तो अबी अहमद को इथोपिया का नेल्सन मंडेला भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है भाई। इथोपिया का है अली अहमद अली, याद रखना है। वर्ष 2019 तक कितने भारतवंशी को नोबेल पुरस्कार से चयनित किया जा चुका है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 भारतीयों को, ठीक है। अभिजीत बनर्जी अभी 9वें थे, इससे पहले 8 भारतीयों को मिल चुका है ये नोबेल प्राइज, ठीक है। तो थोड़ा जान लेते हैं इन सबके बारे में। देखो नोबेल प्राइज ये यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये आपकी अदर आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये पूछा जाए कि पहला नोबेल प्राइज किसको मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन थोड़ी है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आपके बाकी जो जीएस पॉइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर पहला था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, 1913 आपको याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। सीवी रमन दूसरे थे, 1930 में इनको मिला। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। इन्होंने यह सम्मान अपने रोशनी के फैलाव के लिए काम कर लिया। तीसरा हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। भारतीय अमेरिका खुराना को फिजियोलॉजी व मेडिसिन में इनको मिला था। जेनेटिक कोड की इन्होंने इस पे काम किया था, ठीक है। चौथा जो मदर टेरेसा जी को मिला था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में, ठीक है। इनको भी फिजिक्स पे मिला था, ठीक है। 5 हो गए। और छठे जो थे अमर्त्य सेन थे, 1998 में इनको भी अर्थशास्त्र में ही मिला था, ठीक है। फिर वेंकट रमन को रामकृष्ण जी को मिला था 2009 में, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में, जो कि 8वें थे, ठीक है। कैलाश 2014 शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया था इनको। और 9वें जो है अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में मिला। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। भारतीय नागरिक के साथ 5 नोबेल प्राइज, देखो
भारतीय नागरिकता के साथ 5 नोबेल प्राइज जो ये हैं, ये 5 भारतीय नागरिकता वाले हैं। ठीक है, चलिए। मेडिकल फिजियोलॉजी चिकित्सा के नोबेल प्राइज 2019 के लिए किन वैज्ञानिकों को चुना गया? तो यह है डी, उपरोक्त सभी, सबको चुना गया भाई। ठीक है, चलिए अब अन्य अवार्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई। अन्य अवार्ड्स जैसे कि ये देखो, मिस यूनिवर्स 2019 से विजेता कौन है? तो जोजीबिनी टुंजी। जोजीबिनी टुंजी आपको याद रखना, 2019 की मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स ये दक्षिण अफ्रीका की हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? टोनी एनसिंग ने, जमैका के निवासी हैं ये। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, जमैका की रहने वाली टोनी 23 वर्ष में मिस वर्ल्ड का 2019 चुना गया। कार्यक्रम का आयोजन लंदन में किया गया था। ठीक है, मिस वर्ल्ड कौन है? टोनी और मिस यूनिवर्स कौन थी? ये टुंजी और टोनी याद रख लेना, दोनों टी से आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने 2019 किस अभिनेता को दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? डबल ट्रिपल जितने स्टार लगाने लगा लो, अमिताभ बच्चन। ठीक है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को पुरस्कृत किया। अंग्रेजी भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 के पुरस्कार के लिए चुना गया। तो शशि थरूर, इंपॉर्टेंट है भाई, साहित्य अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए आप योगदान के लिए यहाँ पर जो चुना गया नंद किशोर आचार्य साहब जी को। ठीक है, चलिए। किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को यूनिसेफ ने दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार मिला? मेरी प्रियंका चोपड़ा को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो अंकितम अच्युतम नामुंद्री। ये मलयामल कवि है ये, इसलिए इनका नाम ऐसा लग रहा है आपको। ठीक है, सुनने में। फोर्ब्स जो है इंडिया रिच लिस्ट जो फोर्ब्स जारी करता है किसको? जो इंडिया जो रिचेस्ट पर्सन है उनकी। तो दूसरा स्थान किसे मिला है 2019 में? तो भाई दूसरे नंबर पे गौतम अडानी जो है अमीरों की लिस्ट में। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपके अनिल अंबानी सर जी हैं। ठीक है, तो देख लें यहाँ पे अडानी जी जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आए। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी इस सूची में 8 पायदान की छलांग लगाकर दूसरे सबसे धनी भारतीय बन गए हैं। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 15.7 अरब डॉलर है। फोर्ब्स के मुताबिक एयरपोर्ट से लेकर डेटा सेंटर तक के सभी तरह के कारोबारों के कारण अडानी को यह सफलता मिली है। टॉप 10 की लिस्ट में अनिल अंबानी बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो मुकेश अंबानी देखो भाई पहले नंबर पे, मुकेश अंबानी पहले नंबर पे है, दूसरे पे गौतम अडानी, फिर तीसरे पे हिंदुजा बरदर आते, फोर्थ पे प्लोनियम मिश्री जी, उदय कोष्टक, शिव नाडर, राधाकृष्ण डमानी, गोदरेज परिवार, लक्ष्मी मित्तल, कुमार बिडला। समझ रहे, ये है नाम। ठीक है, चलिए। आईफा अवार्ड्स 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट मूवी खिताब किसको मिला? राजी मूवी को। देखी नहीं है मैंने, आप लोगों ने देखी है तो बताइए। इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा में राजी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही भाई। तो मैंने यहाँ से कौन कौन सी देखी है देखो, संजू तो मैंने देखी है, पद्मावत भी देखी है, अंधाधुन नहीं देखी है और राजी नहीं देखी मैंने। ठीक है, तो अब इन्होंने इसको अवार्ड दे दिया तो अब पक्का देखूंगा मैं इस राजी को। ठीक है, आप लोग भी देखना जरूर। यहाँ पे सबके लिए हैं तो एक एक करके क्वेश्चन बनाने से बेटर था ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन सबको देख लो भाई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक श्रीराम राघवन आएगा अंधाधुन की चक्कर से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को मिला है पद्मावत के चक्कर से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है राजी में, जरूर देखना भाई। बेस्ट डेब्यू अभिनेता ईशान खट्टर धड़क। ठीक है, बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री सारा अली खान वेद केदारनाथ। ये मूवी तो मैंने देखी, बहुत बढ़िया, केदारनाथ में बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री। ठीक है, बेस्ट सहायक अभिनेता विक्की कौशल को मिला है संजू मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अदिति राव हैदरी पद्मावत के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह ए वतन राजी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका हर्षदीप कौर विवाह सराप दिलबरो राजी मूवी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बाकी जितने भी टॉपिक बचते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखें। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।